गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार नाम सनौका से किया, जिसने भव से पार नाम सनौका से किया, जिसने भव से पार। महाराज समझाते हैं कि हमें अपने साधन पर, अपनी साधना पर और जिसकी हम साधना करते हैं उस पर पूरा भरोसा होना चाहिए। हमें महाराज ने राम नाम का मार्ग दिखलाया है, इसलिए हम राम नाम की बात करते हैं। हमारे इष्ट हैं श्री राम और परमेश्वर के इस पतित पावन नाम राम नाम में प्रभु श्री राम स्वयं वास करते हैं। इसीलिए महाराज ने फरमाया, हम में प्रभु पर और अपने साधन पर निर्भरता हो, उसके प्रति पूरा समर्पण हो, ये विश्वास हो कि हम में जो नाम का बीज बोया हुआ है वह स्वयं हमें लक्ष्य स्थान पर ले जाएगा। इस नाम साधन को कोई छोटा साधन नहीं समझना चाहिए। ऐसा अनुभव करना कि स्वयं ईश्वरीय शक्ति हम में काम कर रही है। ये महाराज के वचन है। जो भी कोई राम राम जपता है तो वो अपने आप को कभी छोटा ना समझे, वो ये मन में विश्वास रखे जो सारी सृष्टियों के स्वामी हैं, जो सब शक्तियों के मालिक हैं, जो सर्वव्यापक परमेश्वर श्री राम है, ये जो मैं राम नाम जप रहा हूं ये मुझे अपने आप उसके परम पावन धाम पर ले जाएगा। गुरु महाराज ने उदाहरण दिया है। अमृतवाणी का पाठ हम रोजाना करते हैं। बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। यथा वृक्ष बीज से जल रज ऋतु संयोग पाकर विकसे क्रम से त्यों मंत्र से योग। अर्थात जिस प्रकार बीज जल मिट्टी और अनुकूल मौसम के सहयोग से मेल से धीरे धीरे वृक्ष बन जाता है, उसी प्रकार मंत्र जाप से निरंतर आध्यात्मिक प्रगति होती रहती है और एक ना एक दिन उसे उस परमेश्वर के दर्शन हो जाते हैं और उसके सभी संकट दूर हो जाया करते हैं। गुरुवाणी फरमान है, राम नाम में गयो जाके समने को, जो सिमरे
संकट मिटे दर्श त्यारो। गुरबानी में फरमान है कि ये राम नाम के तो कोई समान नहीं है, इसके सम भी कोई नहीं है, इससे बड़ा तो कैसे हो सकता है। इसको और में अपने हृदय में बसा ले, और जब हृदय में बसाकर तू राम 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 का जाप करेगा, फिर क्या होगा? जब सिमरे संकट मिटे, जिसके सिमरन से तेरे सारे संकट मिट जाएंगे और दर्श त्यारो हुए। उस परमेश्वर के दर्शन बड़ी सहजता से हो जाते हैं। ये राम नाम की महिमा है। महाराज आगे फरमाते हैं कि जब भी ध्यान में बैठो, उसका आवाहन करके जैसे ही उनको प्रणाम किया, तो ये समझो कि वह परमेश्वर मेरे अति समीप है और उसकी कृपा मेरे ऊपर आ रही है। मैं उसकी कृपा से निहाल हो रहा हूं। उस समय ऐसा अनुभव करना, महाराज के वचन है, उस समय ऐसा अनुभव करना कि ईश्वर की सत्ता का हमारी सत्ता से सामने हो रहा है। अर्थात उस समय एक समान जो हमारे अंदर जीव आत्मा है, जो परमेश्वर का ही अंश है, उसका और हमारा और परमेश्वर का एक समान हम हो जाते हैं। फिर भगत और भगवान में कोई अंतर नहीं रह जाता। और ऐसा होने पर आपको ऐसे लगेगा कि जैसे भगवान आपके सन्मुख खड़े हैं, और ऐसे वार्तालाप होता है जैसे दो मित्र, दो सखा आपस में बात कर रहे हो। तब महाराज ने कहा, ऐसी स्थिति में प्रभु से फिर प्रार्थना करनी चाहिए। जब आपके गुरुदेव, आपके इष्ट आपके सन्मुख हो, तो उनके सन्मुख बड़ी विनम्रता से, बड़े अदब से प्रार्थना करनी चाहिए, चाहे वह संतों और भक्तों के कहे हुए शब्दों में हो अथवा अपने शब्दों में। महाराज समझाते हैं, प्रार्थना भाव में हो और बहुत लंबी ना हो, उसमें प्रभु की प्रशंसा हो और उनकी महानता का वर्णन हो, उनसे हमारे हाथ पकड़कर हमें पथ प्रदर्शन करने के लिए भाव में निवेदन हो। महाराज समझाया करते, जब भी किसी मित्र प्यारे के लिए प्रार्थना करनी है, कोई आपके पास आया कि उसको कष्ट है, शरीर कष्ट है, आर्थिक कष्ट है, या कोई और जीवन में विघ्न है, तो महाराज उसको कहा करते, तू परमेश्वर का राम नाम का जाप किया कर, और उसके लिए आप भी उसके लिए प्रार्थना जब करो तो पहले ये कहो, हे भगवान, तू तो बहुत दयालु है, कृपालु है, तूने तो सबके ऊपर कृपा करी है, मेरे मित्र के ऊपर भी बहुत कृपा करी है,
उसके जीवन में ये थोड़ी सी कमी जो आई है, हे भगवान उसके ऊपर कृपा करो, मेहर करो, दया करो, ये कहकर उसके निमित्त राम 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 का जाप करो और किया हुआ जाप उसके निमित्त कर दो। फिर देखना अति शीघ्र बहुत ही कम समय में वो चाहे आपसे कोसों दूर क्यों ना बैठा हो, आपकी प्रार्थना का प्रभाव पड़ेगा और उसको सुख प्राप्त होगा। महाराज समझाते हैं आध्यात्मिक जगत में देश और काल बाधित नहीं होते। ये जरूरी नहीं कि जिसके लिए आपने प्रार्थना करनी है वो आपके पास ही बैठा हो, कहीं 7 समुंदर पार भी क्यों ना हो, दूसरे शहर में क्यों ना हो, मन से उसके लिए प्रार्थना करो। तो जैसे ये आसमान में जो वेव्स होती हैं, जब आप कोई यंत्र लगाते हो तो वो वेव्स को पकड़ लेता है, इसी प्रकार जब वह भी राम नाम उस समय जप रहा होगा तो उसके ऊपर उस राम कृपा की किरणें उसके ऊपर अपने आप वह उनको कैच कर लेगा और उसके ऊपर कृपा आनी शुरू हो जाएगी। कठिन समय आने पर हार्दिक प्रार्थना करने से हम संतों और महात्माओं से, चाहे वह स्थूल दृष्टि से हमसे कितनी दूर भी हो, ऐसे ही सहायता प्राप्त कर सकते हैं जैसे वे हमारे सामने बैठे हो। ये सहायता हृदय में प्रेरणा के रूप में होती है, कभी कभी प्रत्यक्ष रूप से आकर भी दिखाई दे जाता है। इसके अतिरिक्त आकाश में अनेक लोकांतरों में सूक्ष्म रूप से सिद्ध पुरुष तथा मुक्त आत्माएं विचरती रहती हैं। उनसे भी साधन मार्ग में उनके सत संकल्पों द्वारा हमें सहायता पहुंचती रहती है। तो यही पर अपनी वाणी को विराम दूंगा। गुरु महाराज ने जो हमें मंत्र दिया उसका नित्य प्रतिदिन बड़ी भावना से, बड़े विश्वास से जाप करना चाहिए। परमेश्वर को अपने अति समीप समझो और ये विश्वास हो जो आपके मन में भाव आ रहे हैं वह साक्षात प्रभु के आगे प्रकट हो रहे हैं और वह अपनी कृपा से हमारे सभी दुख दूर कर देंगे, हमें सब सुखों की प्राप्ति होगी। हे गुरु महाराज, हे परम पुरुष श्री राम, हम सब आपकी चरण शरण में हैं। हम पर कृपा करो, मेहर करो, दया करो। हम आपके द्वारा बतलाए मार्ग पर बड़ी दृढ़ता से आगे बढ़ते रहे, इस राम नाम की साधना में सदा प्रयत्नशील रहे। ऐसी हम पर कृपा करना, मेहर करना, दया करना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब सोचना है अगले रविवार